हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 34 सूरह सबा को हिंदी में सुनेंगे। प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जिसका वह सब कुछ है जो आकाश और धरती में है, और आखिरत में भी उसी के लिए प्रशंसा है, और वही तत्वदर्शी खबर रखने वाला है। वह जानता है जो कुछ धरती में प्रविष्ट होता है और जो कुछ उससे निकलता है, और जो कुछ आकाश से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, और वही अत्यंत दयावान क्षमाशील है। जिन लोगों ने इनकार किया उनका कहना है कि हम पर कियामत की घड़ी नहीं आएगी। कह दो, क्यों नहीं, मेरी परोक्ष ज्ञाता रब की कसम, वह तो तुम पर आकर रहेगी। उससे कण भर भी कोई चीज न तो आकाशों में ओझल है और न धरती में, और न इससे छोटी कोई चीज और न बड़ी, किंतु वह एक स्पष्ट किताब में अंकित है, ताकि वह उन लोगों को बदला दे जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए। वही है जिनके लिए क्षमा और प्रतिष्ठा में आजीविका है। रहे वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को मात करने का प्रयास किया, वह है जिनके लिए बहुत ही बुरे प्रकार की दुखद यातना है। जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है वे स्वयं देखते हैं कि जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी ओर अवतरित हुआ है वही सत्य है, और वह उसका मार्ग दिखाता है जो प्रभुत्वशाली प्रशंसा का अधिकारी है। जिन लोगों ने इनकार किया वे कहते हैं कि क्या हम तुम्हें एक ऐसा आदमी बताए जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम बिल्कुल चूर्ण विचूर्ण हो जाओगे तो तुम नवीन काय में जीवित होंगे। क्या उसने अल्लाह पर झूठ घड़कर थोपा है या उसे कुछ उन्माद है? नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वे यातना और परले दर्जे की गुमराही में है। क्या उन्होंने आकाश और धरती को नहीं देखा जो उनके आगे भी है और उनके पीछे भी? यदि हम चाहे तो उन्हें धरती में ढसा दे या उन पर आकाश से कुछ टुकड़े गिरा दे। निश्चय ही इसमें एक निशानी है हर उस बंदे के लिए जो रुजू करने वाला हो। हमने दाऊद को अपनी ओर से श्रेष्ठता प्रदान की। ऐ पर्वतो, उसके साथ तस्बीह को प्रतिध्वनित करो, और पक्षियों तुम भी। और हमने उसके लिए लोहे को नर्म कर दिया कि पूरी कवचे बना और कड़ियों को ठीक अंदाजे से जोड़। और तुम अच्छा कर्म करो, निसंदेह जो कुछ तुम करते हो उसे मैं देखता हूँ। और सुलेमान के लिए वायु को वसीभूत कर दिया था। प्रातः समय उसका चलना 1 महीने की राह तक और सायंकाल को उसको चलना 1 महीने की राह तक। और हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का स्रोत बहा दिया, और जिन्नों में से भी कुछ को उसके वसीभूत कर दिया था जो अपने रब की अनुज्ञा से उसके आगे काम करते थे। हमारा आदेश था उनमें से जो हमारे हुक्म से फिरेगा उसे हम भड़कती आग का मजा चखाएंगे। वे उसके लिए बनाते जो कुछ वह चाहता, बड़े बड़े भवन, प्रतिमाएं, बड़े हौद जैसे थार और जमी रहने वाली देंगे। ऐ दाऊद के लोगों, कर्म करो कृतज्ञता दिखाने के रूप में। मेरे बड़े बंदों में कृतज्ञ थोड़े ही हैं। फिर जब हमने उसके लिए मौत का फैसला लागू कर दिया तो फिर उन जिन्नों को उसकी मौत का पता बस भूमि के उस कीड़े ने दिया जो उसकी लाठी को खा रहा था। फिर जब वह गिर पड़ा तब जिन्नों पर प्रकट हुआ कि यदि वे परोक्ष के जानने वाले होते तो इस अपमानजनक यातना में पड़े न रहते। सबा के लिए उनके निवास स्थान ही में से एक निशानी थी, दाएं और बाएं 2 बाग। खाओ अपने रब की रोजी और उसके प्रति आभार प्रकट करो। भूमि भी अच्छी सी और रब भी क्षमाशील। किंतु वे ध्यान में न लाए तो हमने उन पर बंद तोड़ बाढ़ भेज दी, और उनके दोनों बागों के बदले में उन्हें 2 दूसरे बाग दिए जिनमें कड़वे कसीले फल और झाड़ थे और कुछ थोड़ी सी झड़ बेरियां। यह बदला हमने उन्हें इसलिए दिया कि उन्होंने कृतघ्नता दिखाई। ऐसा बदला तो हम कृतघ्न लोगों को ही देते हैं। और हमने उनके और उन बस्तियों के बीच जिनमें हमने बरकत रखी थी प्रत्यक्ष बस्तियां बसाई, और उनमें सफर की मंजिलें खास अंदाजे पर रखी। उनमें रात दिन निश्चित होकर चलो फिरो। किंतु उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमारी यात्राओं में दूरी कर दे। उन्होंने स्वयं अपने ऊपर ही जुल्म किया। अंततः हम उन्हें अतीत की कहानियां बनाकर रहे और उन्हें बिल्कुल छिन्न भिन्न कर डाला। निश्चय ही इसमें निशानियां हैं प्रत्येक बड़े धैर्यवान कृतज्ञ के लिए। इब्लिस ने उनके विषय में अपना गुमान सत्य पाया, और ईमान वालों के एक गिरोह के सिवा उन्होंने उसी का अनुसरण किया। यद्यपि उसको उन पर कोई जोर और अधिकार प्राप्त न था, किंतु यह इसलिए कि हम उन लोगों को जो आखिरत पर ईमान रखते हैं उन लोगों से अलग जान ले जो उसकी ओर से किसी संदेह में पड़े हुए हैं। तुम्हारा रब हर चीज का अभिरक्षक है। कह दो, अल्लाह को छोड़कर जिनका तुम्हें उपास्य होने का दावा है उन्हें पुकार कर देखो। वे न अल्लाह में कण भर चीज के मालिक हैं और न धरती में, और न उन दोनों में उनका कोई साजी है और न उनमें से कोई उसका सहायक है। और उसके यहाँ कोई सिफारिश काम नहीं आएगी सिवाय उसी के जिसे उसने सिफारिश करने की अनुमति दी हो। यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर हो जाएगी तो वे कहेंगे, तुम्हारे रब ने क्या कहा? वे कहेंगे, सर्वथा सत्य और वह अत्यंत उच्च महान है। कहो, कौन तुम्हें आकाश और धरती में रोजी देता है? कहो, अल्लाह।
अब अवश्य ही हम है या तुम ही हो मार्ग पर या खुली गुमराही में। कहो जो अपराध हमने किए उसकी पूछ तुमसे न होगी और न उसकी पूछ हमसे होगी जो कुछ तुम कर रहे हो। कह दो हमारा रब हम सबको इकट्ठा करेगा, फिर हमारे बीच ठीक ठीक फैसला कर देगा। वही खूब फैसला करने वाला अत्यंत ज्ञानवान है। कहो मुझे उनको दिखाओ तो जिनको तुमने साझीदार बनाकर उसके साथ जोड़ रखा है। कुछ नहीं बल्कि वही अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। हमने तो तुम्हें सारे ही मनुष्यों को शुभ सूचना देने वाला और सावधान करने वाला बनाकर भेजा, किंतु अधिकतर लोग जानते नहीं। वे कहते हैं यह वादा कब पूरा होगा यदि तुम सच्चे हो। कह दो तुम्हारे लिए एक विशेष दिन की अवधि नियत है जिससे न एक घड़ी भर पीछे हटोगे और न आगे बढ़ोगे। जिन लोगों ने इनकार किया वे कहते हैं हम इस कुरान को कदापि न मानेंगे और न उसको जो इसके आगे है। और यदि तुम देख पाते जब जालिम अपने रब के सामने खड़े कर दिए जाएंगे वे आपस में एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे होंगे। जो लोग कमजोर समझे गए हैं उन लोगों से जो बड़े बनते तो हम अवश्य ही ईमान वाले होते तो हम अवश्य ही ईमान वाले होते। वे लोग जो बड़े बनते थे उन लोगों से जो कमजोर समझे गए थे कहेंगे क्या हमने तुम्हें उस मार्गदर्शन से रोका था? वह तो तुम्हारे पास आया था, नहीं बल्कि तुम स्वयं ही अपराधी हो। वे लोग जो कमजोर समझे गए थे बड़े बनने वालों से कहेंगे नहीं बल्कि रात दिन की मक्कारी थी जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह के साथ कुफ्र करें और दूसरों को उसका समकक्ष ठहराए। जब वे यातना देखेंगे तो मन ही मन पछताएंगे और हम उन लोगों की गर्दनों में जिन्होंने कुफ्र की नीति अपनाई तोक डाल देंगे। वे वही तो बदले में पाएंगे जो करते रहे थे। हमने जिस बस्ती में भी कोई सचेत करता भेजा तो वहाँ के संपन्न लोगों ने यही कहा कि जो कुछ देकर तुम्हें भेजा गया है हम तो उसको मानते नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि हम तो धन और संतान में तुमसे बढ़कर है और हम यातनाग्रस्त होने वाले नहीं। कहो निसंदेह मेरा रब जिसके लिए चाहता है रोजी कुसादा कर देता है और जिसे चाहता है नपी तुली देता है, किंतु अधिकांश लोग जानते नहीं। वह चीज न तुम्हारी धन है और न तुम्हारी संतान जो तुम्हें हमसे निकट कर दे, अलबत्ता जो कोई ईमान लाया और उसने अच्छा कर्म किया तो ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए उसका कई गुना बदला है जो उन्होंने किया और वे ऊपरी मंजिल के कक्षों में निश्चिंता पूर्वक रहेंगे। रहे वे लोग जो हमारी आयतों को मात करने के लिए प्रयासरत हैं वे लाकर यातनाग्रस्त किए जाएंगे। कह दो मेरा रब ही है जो अपने बंदों में से जिसे चाहता है रोजी कुसादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है नपी तुली कर देता है। और जो कुछ भी तुमने खर्च किया है उसकी जगह वह तुम्हें और देगा। वह सबसे अच्छा रोजी देने वाला है। याद करो जिस दिन वह उन सबको इकट्ठा करे फिर फरिश्तों से कहेगा क्या तुम्ही को ये पूछते रहे हैं? वे कहेंगे महान है तू, हमारा निकटता का मधुर संबंध तो तुझी से है। उनसे नहीं बल्कि बात यह है कि वे जिन्नों को पूछते थे उनमें से अधिकतर उन्हीं पर ईमान रखते थे। अतः आज न तो तुम परस्पर एक दूसरे के लाभ का अधिकार रखते हो और न हानि का। और हम उन जालिमों से कहेंगे अब उस आग की यातना का मजा चखो जिसे तुम झुटलाते रहे हो। उन्हें जब हमारी स्पष्ट आयतें पढ़कर सुनाई जाती है तो वे कहते हैं यह तो बस ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि तुम्हें उनसे रोक दे जिनको तुम्हारे बाप दादा पूछते रहे हैं। और कहते हैं यह तो एक घड़ा हुआ झूठ है। जिन लोगों ने इनकार किया उन्होंने सत्य के विषय में जबकि वह उनके पास आया कह दिया यह तो बस एक प्रत्यक्ष जादू है। हमने उन्हें न तो किताबें दी थी जिनको वे पढ़ते हो और न तुमसे पहले उनकी ओर कोई सावधान करने वाला ही भेजा था। और झुटलाया उन लोगों ने भी जो उनसे पहले थे और जो कुछ हमने उन्हें दिया था ये तो उसके 10वें भाग को भी नहीं पहुँचे हैं। तो उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया तो फिर कैसी रही मेरी यातना। कहो मैं तुम्हें बस एक बात की नसीहत करता हूँ कि अल्लाह के लिए दो दो और एक एक करके उठ रखे हो। फिर विचार करो तुम्हारे साथी को कोई उन्माद नहीं है, वह तो एक कठोर यातना से पहले तुम्हें सचेत करने वाला ही है। कहो मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, वह तुम्हें ही मुबारक हो। मेरा बदला तो बस अल्लाह के जिम्मे है और वह हर चीज का साक्षी है। कहो निश्चय ही मेरा रब सत्य को असत्य पर गालिब करता है, वह परोक्ष की बातें भली भांति जानता है। कह दो सत्य आ गया असत्य मिट गया और असत्य न तो आरंभ करता है और न पुनरावृत्ति ही। कहो यदि मैं पथभ्रष्ट हो जाऊं तो पथभ्रष्ट होकर मैं अपना ही बुरा करूंगा और यदि मैं सीधे मार्ग पर हूं तो इसका कारण वह प्रकाशना है जो मेरा रब मेरी ओर करता है। निसंदेह वह सब कुछ सुनता है, निकट है। और यदि तुम देख लेते जब वे घबराए हुए होंगे फिर बचकर भाग न सकेंगे और निकट स्थान ही से पकड़ लिए जाएंगे और कहेंगे हम उस पर ईमान ले आए, हालांकि उनके लिए कहाँ संभव है कि इतने दूरस्थ स्थान से उसको पा सके। इससे पहले तो उन्होंने उसका इनकार किया और दूरस्थ स्थान से बिन देखे तीर तुक्के चलाते रहे। उनके और उनकी चाहतों के बीच रोक लगा दी जाएगी जिस प्रकार इससे पहले उनके सहमार्गी लोगों के साथ मामला किया गया। निश्चय ही वे डावाडोल कर देने वाले संदेह में पड़े रहे हैं।